नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने एक और नया वीडियो लेके। और आज हम एडोलेसेंस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो टीनेजर्स को आजकल परेशान करके रखे हुए। मैं मेरे क्लिनिक पे देखता हूँ कि बहुत सारे केसेस आते हैं जिनमें स्किन से रिलेटेड इश्यूज बढ़ने लगे हैं और कंडीशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन इश्यूज और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज से होकर गुजरना पड़ता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आज पिंपल्स के बारे में। जी हाँ, पिंपल्स यानी कि एक्ने, ये मुहासे भी कहलाते हैं और इनके अलावा इनको कील या फिर बहुत सारे कॉमेडोन्स के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ हम बात करें कि ये पिंपल्स होते क्या हैं, तो ये वो इन्फ्लेमेटरी इरप्शंस होती हैं जो आपके चेहरे पे, हाथों पे, चेस्ट पे, शोल्डर पे या फिर बैक पे कहीं भी हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये हिप्स के एरियाज के आसपास भी देखे जा सकते हैं। तो इनके होने के कारणों के बारे में बात करें तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस या फिर टीनेज के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस के समय ये पिंपल्स बहुत कॉमनली देखे जा सकते हैं। इनकी सीवियरिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, फिजिकली ये ज़्यादा लॉस नहीं देते, लेकिन हाँ साइकोलॉजिकली इनका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि जो टीनेजर इसके दौरान होके गुजर रहे होते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है इस इरप्शन की वजह से। और उसी के साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, सॉलिट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। लोगों से मिलने में भी कतराने लगते हैं क्योंकि उनको अपना कॉन्फिडेंस उस हिसाब से हेल्प नहीं करता। यहाँ हम पिंपल्स के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और उसी के हिसाब से इनके सिम्टम्स भी डिफाइन हो जाते हैं। तो पहला टाइप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पैप्यूल। पैप्यूल बहुत ज़्यादा रेडनेस और इन्फ्लेमेशन के साथ पेनफुल भी होते हैं और ये बहुत स्मॉल बम्प्स के रूप में स्किन के ऊपर देखने को मिलेंगे। अगले टाइप के बारे में बात करें तो ये ब्लैक हेड्स ओपन पोर्स के रूप में देखने को मिलते हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल और डेड स्किन की वजह से बन जाने के कारण ये ब्लैकिश अपीयरेंस में होते हैं ऊपर से। बात करें तीसरे टाइप के बारे में तो वाइट हेड्स वो क्लोज पोर्स में होते हैं और इसके अंदर भी ऑयल और डेड स्किन का कंटेंट होता है और ये ऊपर से देखने में येलोइश या फिर वाइटिश कलर के होते हैं और हार्ड होते हैं अपीयरेंस में। इसके बाद नोड्यूल्स के बारे में बात करें तो नोड्यूल्स भी बहुत ज़्यादा डीपर होते हैं और ये सिस्ट की तरह काफ़ी ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा रेडनेस के साथ होते हैं और पेशेंट को सेंसिटिव रखते हैं। इसके बाद पस्ट्यूल्स की बारी आती है तो पस्ट्यूल्स में बहुत ज़्यादा पस फील्ड कंडीशन होती है और इसी के साथ साथ यहाँ स्किन की बात हम करें तो अगर सराउंडेड स्किन बहुत ज़्यादा डिसकलर्ड देखने को मिलेगी रफनेस के साथ साथ, और इसी के साथ साथ ये पेनफुल भी होते हैं। पिंपल्स के कारणों के बारे में जाने तो ये पिंपल बनने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पहले हमें जानना होगा कि ये स्किन पे एक्चुअली में बनते कैसे हैं। हमारी स्किन पे बहुत सारे पोर्स अवेलेबल होते हैं यानी कि रोम कूप, जिन छिद्रों में सीबेसियस ग्लैंड यानी कि ऑयल की ग्रंथि भी अवेलेबल होती है। तो ये ऑयल की ग्रंथि जो ऑयल सिक्रीट करती है, इसके कारण भी पिंपल्स बन सकते हैं। कई बार इनके होने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के होना बहुत ज़रूरी होता है। जब स्किन के दोनों तरफ से सराउंडिंग्स इन्फ्लेम होती हैं तो ये उस ओपनिंग को क्लोज कर देती है और इसी की वजह से वो ऑयल जो रेगुलरली स्किन से बाहर निकल पा रहा था वो अब उसी के अंदर ब्लॉक हो गया और इसी की वजह से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस क्रिएट होने लगे और पिंपल रेडनेस के साथ साथ स्वेलिंग में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ हम और कारणों के बारे में बात करें तो स्किन के अंदर बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स के एक्टिवेशन में प्रॉब्लम की वजह से भी ये बन जाते हैं और स्किन पे बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट हो तो ये भी एक कारण होता है इन्फ्लेमेशन के हो जाने के लिए। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से एक पिंपल यानी कि एक्ने क्रिएट होता है। इन सभी कारणों में ये इन्फ्लेमेशन ही है जो इसमें सीबेसियस ग्लैंड को अंदर सिक्रीशंस को ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ किसी भी टाइप का पिंपल अगर आपको बन रहा है, सिस्ट फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन, पस्ट्यूलर पिंपल्स या फिर एक्ने रोजिया, एक्ने सिस्टिक, तो ये सभी चीज़ें इन्हीं इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से ही बनी होंगी। तो इनके होने में क्या मैनेजमेंट आपको करना है, आइए उसके बारे में भी बात करते हैं और किन दवाइयों से आपको आराम मिलेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकन को आपको एक्टिवेट जरूर करना होगा। तो बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट में आपको डाइट में बहुत ज़्यादा हाई शुगर डाइट नहीं लेना है, स्पाइसी, ऑयली, जंक फूड से आपको बचाव रखना है।
हाई एनिमल प्रोटीन से भी आपको बचना होगा, क्योंकि ये सब टॉक्सिसिटीज बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट कर सकती हैं और ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से भी होने वाली परेशानियां क्रिएट होने लगती है। तो आपको बचाव के लिए थोड़ा सा फाइबर डाइट अच्छा रखना होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा लेनी होगी और फेस को 3 से 4 बार रोज़ाना अच्छे से पानी से ज़रूर धोएं। बहुत ज़्यादा रगड़ के आपको तौलिए से चेहरे पे घिसना नहीं है, क्योंकि ये इंजरी क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो भी पिंपल्स आपको बन सकते हैं। इन सभी चीज़ों से बचाव रख के आप पिंपल्स होने से बच सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कंडीशन ये हो ही रही है, तो हम यहाँ मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं कि किन मेडिसिन से आपको पिंपल्स में आराम मिलेगा। तो पहली मेडिसिन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना वो मेडिसिन है जो हार्मोनल एक्सचेंजेस में बिगड़ जाने की वजह से और प्यूबर्टी के दौरान होने वाले पिंपल्स या एक्नेज में बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। इसके अलावा हम कल्केरिया पिक्राटा की बात करें तो कल्केरिया पिक्राटा सिस्टिक एक्ने या फिर बहुत ज़्यादा पस्ट्यूलर एक्नेज में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होते हैं। यहाँ हम हिपरसेल्स की बात करें तो हिपरसेल्स में बहुत ज़्यादा रफनेस और ड्राइनेस के साथ स्किन की डिस्कलरेशन में हो जाने वाले या पस्ट्यूलर एक्नेज में भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होती है। यहाँ मदर टिंचर की बात करें तो एक्विफोलियम यानी कि बर्बरिस एक्विफोलियम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। इसका सेवन आप 20-20 बूंद दिन में 3 बार तक गर्म पानी में करें तो आपको पिंपल्स में लाभ मिलेगा। इसी का सेवन आपको लगाने में भी करना होगा, तो ये चेहरे पे होने वाली दाग धब्बों से भी आपको बचाव में हेल्प करेगा। तो यहाँ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।